फिर हमारा एमसी वहां पर बैठ जाता है और वो पर्सन एमसी को देखकर अपने मन में कहता है ये लड़का ना ज्यादा नोटी है और ना ही ज्यादा एरोगेंट है, ऐसा लगता है कि ये लड़का कुछ इंटरेस्टिंग होगा। और हमारा एमसी फिशिंग कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसने एक मच्छी को पकड़ ली होती है। सिस्टम उसको बताता है कांग्रेचुलेशन, आपने 8 पाउंड की एक मच्छी को पकड़ लिया। एमसी कहता है मैं तो कुछ ज्यादा ही लकी हूँ, मैंने तो फर्स्ट टाइम में 8 पाउंड की मच्छी को पकड़ लिया। और अपने मन में कहता है मैं मच्छी को इसलिए पकड़ पाया क्योंकि मेरे पास मच्छी पकड़ने का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। पास्ट लाइफ में भी मैंने काफी सारी मच्छी पकड़ी थी। और वो ओल्ड मैन एमसी से कहता है तुम्हारा लक तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। फिर हमारे एमसी ने एक और मच्छी पकड़ ली होती है। ऐसे ही करके वो काफी सारी मच्छी को पकड़ लेता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन कहता है मैं यहाँ पर 2 दिन से बैठा हूँ लेकिन मेरे को एक भी मच्छी नहीं मिली, आखिर तुम्हें कैसे इतनी जल्दी इतनी सारी मच्छी मिल रही है? सच में तुम्हारा लक तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इतनी यंग एज में तुम्हारे पास मच्छी पकड़ने की इतनी अच्छी नॉलेज है, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी तो होगी, क्या मेरे को उसको चेक करना चाहिए? इतना बोलते के साथ वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है हमारे एमसी को पकड़ने के लिए और उससे कहता है तुम तो वेग्रेंट क्लास पर हो। हमारा एमसी बड़ी तेजी से पीछे हट जाता है और वो पर्सन कहता है वेग्रेंट क्लास, आखिर तुम वेग्रेंट क्लास के ऊपर क्यों चल रहे हो? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा जिस हिसाब से टैलेंट है, अगर तुम वेग्रेंट क्लास के ऊपर चलोगे तो फिर तुम अपने जीवन में काफी कुछ हासिल कर सकते हो। यंग मैन, क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे? हमारा एमसी कहता है सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्र है, लेकिन मैं अभी के लिए किसी को अपना मास्टर नहीं बनाने वाला हूँ, मैं अपना रास्ता खुद ही तय करने वाला हूँ। वो पर्सन कहता है अब जबकि तुमने अपना डिसीजन बना लिया तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहो तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। तुम इस रिंग को ले लो, जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में आ जाओगे तो फिर तुम मैनेजमेंट एसोसिएशन आ जाना और उनको ये रिंग दिखा देना, मुझसे जो हो सकेगा मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वह अपनी रिंग दे के वहाँ से चला जाता है। हमारा एमसी उस रिंग को देखकर अपने मन में कहता है अरे ये रिंग, आखिर मैं इस रिंग से कैसे किसी को मैसेज दूंगा? फिर हमें उन्हीं दोनों बंदों को दिखाए जाते हैं जो हमारे एमसी का पीछा कर रहे होते हैं और वे अपने फोन से डीहोंग को मैसेज देके बता देते हैं कि हमारा एमसी नदी के पास बैठकर वहाँ पर फिशिंग कर रहा है। और फिर हमें मॉडलिंग यूनिवर्सिटी की ओर दिखाया जाता है। डीहोंग अपने सभी साथियों को लेकर मैनेजमेंट एसोसिएशन पहुंच जाता है। बाकी के स्टूडेंट कहने लगते ये सभी तो मॉडलिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मॉडलिंग यूनिवर्सिटी के इतने सारे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट आज सभी एक साथ है। दूसरा बंदा कहता है तुम सामने देखो, इन सबको जो लीड कर रहा है उसका नाम डीहोंग है, जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट फैमिली का यंग मास्टर है। और तीसरा बंदा कहता है और साथ ही में इनके साथ वो यानफी है जो मॉडलिंग यूनिवर्सिटी का नंबर 1 स्टूडेंट है। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या ये लोग यहाँ पर किसी पावरफुल मॉन्स्टर को हराने के लिए जा रहे हैं? और डीहोंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है चैंग किन्मो, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। और फिर वह गु यानफी से कहता है सीनियर, मुझे उम्मीद है कि आप उस लड़के को हरा पाओगे। गु यानफी उसको कुछ भी नहीं कहता है और अपने मन में कहता है मैं इन बेवकूफ के साथ इसलिए आ गया ताकि मैं पानी के अंदर प्रैक्टिस कर सकूं। अगर डीहोंग ने उस लड़के को हरा दिया तो फिर मैं डीहोंग के साथ जाके फाइट करूंगा। और हमको मैनेजमेंट एसोसिएशन के एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जो कहता है चीफ वू, यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। डीहोंग अपने साथ 20 बंदों को लेके आए और वह सभी एपोकलिप्स मेनलैंड के अंदर जा रहे हैं। क्या एपोकलिप्स मेनलैंड के अंदर कुछ हुआ? उसकी बात सुनकर तो चीफ वू जो एपोकलिप्स मेनलैंड का इंचार्ज होता है वो कहता है क्या डीहोंग इतने बंदों के साथ अंदर क्यों जा रहा है? अगर ऐसा है तो जरूर वहाँ पर कुछ हुआ होगा, तुम जल्दी से उसको जाओ और उसको फॉलो करो, तुम्हें कोई भी अजीब चीजें दिखे तो मेरे को उस बारे में बता देना। और फिर वह अपने फोन को रख देता है और अपने सर पे हाथ रख के कहता है फिर ये लड़का यहाँ पे कौन सी मुसीबत खड़ी करने वाला है? मैं इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकता हूँ कि ये अंदर जाके मुसीबत को खड़ी करे। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अभी भी फिशिंग कर रहा होता है और अपने मन में कहता है मैंने अपने 400 टेल यूज कर दिए इस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए, प्रीवियस लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैं जो एक एम्परर था और अब देखो अब मैं बस एक नॉर्मल स्टूडेंट बन के रह चुका हूँ। और फिर डीहोंग वहाँ पर पहुंच जाता है अपने सभी साथियों के साथ और एमसी को देख के कहता है चैन किन्मो, काफी लंबे समय बाद मिले, मुझे इस बात का डर है कि आज तुम्हारा लास्ट दिन होने वाला है। एमसी उसको देख के कहता है तुम तीनों तो वही लूजर हो जिसको मैंने हरा दिया था। ओ अब क्या तुम अपने सभी साथियों को लेकर आए हो? क्या मॉडलिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ऐसे ही है जो अकेले हार जाने के बाद ग्रुप में आके फाइट करते हैं? गु यानफी एमसी की ओर देख के कहता है वेग्रेंट क्लास, हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। और डीहोंग गुस्से में कहता है अब जबकि तुमने मॉडलिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ऑफेंड किया तो फिर तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, आज चाहे कुछ भी हो जाए तू हमारे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। फिर अचानक से सिस्टम उसको बताता है वार्निंग, आपके हुक में एक अननोन ऑब्जेक्ट पकड़ा गया। एमसी कहता है तो फाइनली वो चीज अपीयर हो चुका है और वो जैसे ही खींचता है पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकल जाता है। उस मॉन्स्टर को देखकर तो डीहोंग और उसके सभी साथी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और डीहोंग कहता है आखिर ये क्या चीज है, क्या ये कोई हिडन बॉस है? लेकिन मैंने इसको आज से पहले क्यों नहीं देखा? क्या चैन किन्मो ने ये सब पहले से ही सेट किया था? हमें उस हिडन बॉस के बारे में बताया जाता है जिसका नाम प्रिंस नजाल
को होता है और उसका लेवल 22 होता है। उस मॉन्स्टर को देखकर तो गु यानफे भी एक पल के लिए डर जाता है और वह अपने मन में कहता है ये एक लेवल 22 का मॉन्स्टर है। हालांकि मैं भी लेवल 22 का हूँ, लेकिन मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है कि मैं इसको अकेले हरा पाऊँ। तो फिर एक वैग्रेंट क्लास जिसका लेवल 15 है वो कैसे इसको अपीयर कर सकता है। और बाकी के स्टूडेंट कहने लगते हैं ये बॉस मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा रेयर है क्लास मॉनिटर, हमारे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम काफी सारे हैं, तो क्यों ना हम सभी इसके ऊपर अटैक करें। जैसे हम सभी इसको हरा देंगे तो फिर हमें इसे काफी सारे अमेजिंग आइटम मिलने वाले हैं। हमारा एमसी उससे कहता है वेल तुम सभी सही कह रहे हो, इसको हराने के बाद तुम्हारे पास काफी सारे अमेजिंग आइटम आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें उन सभी को कलेक्ट करने के लिए जिंदा भी तो रहना चाहिए। इतना बोलते के साथ ही उसके पास जितने भी टर्टल के टेल होते हैं वह सभी उन टेल को उन सभी की ओर फेंक देता है, जिससे कि नजाल को मॉन्स्टर उन सभी स्टूडेंट के पीछे पड़ जाता है और वह सभी वहां से भागने लगते हैं। नजाल को मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि कुछ स्टूडेंट का काम तमाम वहीं पे हो जाता है और कुछ स्टूडेंट हवा में उड़ने लगते हैं। फिर गु यानफी ने अपनी आइस एबिलिटी को यूज करके उसको पूरी तरह से सील कर देता है और कहता है मैंने इसको रोक रखा है, जल्दी से तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और इस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करो। लेकिन डियोंग उसको कहता है गु यानफे तुम सच में अपने नाम के ऊपर खड़े उतरते हो, तुम्हारी एबिलिटी के साथ तुम इसको कुछ देर तक तो रोक ही सकते हो, तुम इसको बस रोके रहो, तब तक मैं चैन किन्मो का काम तमाम करके आ जाता हूँ, बस तुमको थोड़ी देर इसको रोकना है। जैसे ही मैं चैन किन्मो का काम तमाम कर दूं उसके बाद हम सब आएंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए और फिर इस बॉस मॉन्स्टर को भी हरा देंगे। वह सभी हमारे एमसी की ओर आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए। एमसी उनको देखकर अपने मन में कहते हैं 3 स्वॉर्ड्समैन जो सामने से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं और बाकी के 3 मैजिशियन जो पीछे से एक अटैक बना रहे। सच में डियोंग थोड़ा सा स्मार्ट तो है, लेकिन ये सारी चीजें मेरे सामने यूजलेस है, इनके टैक्टिक्स मेरे सामने बिल्कुल बेकार है। इतना बोलते के साथ ही वह अपनी वेपन स्विचिंग की हेल्प से एक वेपन को निकाल के उन सभी को साइड कर देता है और फिर वह अपने किसी स्किल को एक्टिवेट करके जो मैजिशियन मैजिक को प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनकी ओर एक स्लैश मारता है, जिससे कि उन तीनों का काम तमाम वहीं पे हो जाता है। और स्टूडेंट कहने लगते हैं आखिर इसकी वेपन स्विचिंग इतनी ज्यादा तेज क्यों है, ये तो सिर्फ वैग्रेंट क्लास का है ना, तो ये चीज पॉसिबल भी कैसे है कि ये इतनी आसानी से वेपन को स्विच कर सकता है। पास्ट में हमने काफी सारे वैग्रेंट क्लास के स्टूडेंट के साथ फाइट किया था, उन सभी को अपने वेपन को स्विच करने में टाइम लगता था, लेकिन ये तो कुछ सेकंड के अंदर ही अपने वेपन को स्विच कर रहा है, आखिर ये चीज हो भी कैसे सकती है। वो नजाल को मॉन्स्टर कहता है तुम ह्यूमन कहीं के, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर सको। इतना बोलते के साथ वह जिस आइस के अंदर फंसा होता है वह उस पूरे आइस को ब्रेक कर देता है और हमें उसके एचपी दिखाई जाती है जो काफी कम हो चुकी होती है, हमको बताया जाता है। अब जबकि नजाल के एक बॉस मॉन्स्टर है उसकी हेल्थ काफी ज्यादा लो हो चुकी है, जिसकी वजह से वह कुछ सेकंड के लिए बजरकर स्टेज में जा चुका है, जिसकी पावर काफी ज्यादा हो चुकी है। और वह नजाल का मॉन्स्टर कहता है तुम सभी मेरे अंदर आने वाले हो। इतना बोलते के साथ ही उसने पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि सभी स्टूडेंट और हमारा एमसी वह सभी पानी के अंदर गिर जाते हैं। हमारा एमसी अपने मन में कहता है तो फाइनली सेकंड फेज शुरू हो चुका है, इस पानी के अंदर मैं पूरी तरह से इनविंसिबल हूँ, मेरे को यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता है। हमको बताया जाता है नजाल का सेकंड फेज शुरू हो चुका है और वह अभी 30 सेकंड के लिए पूरी तरह से इनविंसिबल है। फिर एक स्टूडेंट कहता है क्लास मॉनिटर अब हम क्या करें, ये जगह अब काफी ज्यादा डेंजरस हो चुकी है, अब हम सभी को यहाँ से जाना चाहिए, हम सभी के पास सिर्फ 2 ही मिनट है, हम 2 मिनट से ज्यादा इसके अंदर सांस नहीं ले सकते, हमें जल्दी से ऊपर जाना चाहिए। फिर उसके साइड वाली लड़की कहती है हाँ क्लास मॉनिटर ये बिल्कुल सही कह रहा है, चैन किन्मो के बारे में हमें भूल जाना चाहिए, वैसे भी ये नजाल का मॉन्स्टर चैन किन्मो को हरा देगा, तो फिर हमें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। डियोंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वह अपने मन में कहता है मैं यहाँ पर कितना ज्यादा लकी हूँ, मैं अपने साथ कितने सारे लोगों को लेके आया था, लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ पर एक बॉस मॉन्स्टर अपीयर हो गया, मैं इस चैन किन्मो को बिल्कुल भी नहीं हरा पड़ा, क्या हेवन भी नहीं चाहता कि मैं इस चैन किन्मो को हरा पाऊँ, डैम इट, आखिर मैं इस बंदे को कैसे यहाँ पर मारू। फिर गु यानफे कहता है देखो अगर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो फिर तुम लोग जा सकते हो, क्योंकि मैं इस वैग्रेंट क्लास के साथ यहाँ पर थोड़े मजे करने वाला हूँ। और उसको देख के वह अपने मन में कहता है गु यानफे ये बंदा अभी भी है ना, तो हमारे पास चांस है कि हम चैन किन्मो को खत्म कर दे। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टफ है और सेम सिचुएशन चैन किन्मो के साथ होगी। हम अभी के लिए उस मॉन्स्टर को मारने के बारे में भूल जाते हैं और हम सभी को चैन किन्मो को मारने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी उसको मेरे लिए खत्म करेगा मैं उसको डबल रिवॉर्ड देने वाला हूँ, मैं उसको काफी सारा पैसा देने वाला हूँ। उसकी ये बात सुनकर तो सभी लोग हमारे एमसी की ओर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। हमारा एमसी कहता है ओ तुम लोग अब मुझे मेरे घर के अंदर ही हराना चाहते हो, क्या तुमने मेरे को इतना ज्यादा कमजोर समझ रखा है, तो चलो देखते हैं कि तुम कब तक मेरा पीछा कर पाते हो। और वे और भी ज्यादा डीपर एरिया में जाते हुए कहता है अभी के लिए ये बॉस मॉन्स्टर इनविंसिबल है, इसका समय खत्म होने वाला है, तो तब तक के लिए मेरे को इन सभी से बच के रहना पड़ेगा। इतना बोलते के साथ ही वह बिल्कुल डीप में चला जाता है, जो देखकर डियोंग कहता है वो कहाँ चला गया, वो तो बिल्कुल डीप में चला गया, क्या वो खुद ही से मरना चाहता है, क्योंकि डीप एरिया में कोई भी जाएगा
जाएगा तो वो इंस्टेंटली मारा जाएगा। डीप एरिया का प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा, डीप एरिया में तो हम बिल्कुल भी सांस नहीं ले सकते। बट वहाँ पर अचानक से वो मॉन्स्टर नजाल का आता है और उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर वो कहता है होली क्रैब, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था कि इस वाटर के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस ये मॉन्स्टर है, ना कि वो चैन किन्मो। और फिर उस मॉन्स्टर ने अपने किसी स्किल को एक्टिवेट करके पानी के अंदर बवंडर बना देता है, जिससे कि वैसा भी उस बवंडर के अंदर फंस जाता है और वह जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। एक बंदा कहता है फिर ये कैसी स्ट्रेंज फोर्स है जिसकी वजह से मैं बॉडी के ऊपर से अपनी कंट्रोल को लूज करता जा रहा हूँ। दूसरा बंदा कहता है हमें कुछ भी करके ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो एक बार अगर हम इस बवंडर के अंदर फंस गए तो फिर हम पानी के डीपेस्ट पार्ट में चले जाएंगे, जिसके वजह से हम वैसे भी मारे जाने वाले हैं। और फिर उस नजाल्क के ऊपर किसी ने फायर बॉल का अटैक किया होता है, जिससे कि उसको थोड़ा सा डैमेज पहुंचता है, और ये और किसी ने नहीं बल्कि गु यानफी ने किया होता है। वो कहता है आखिर ये चीज पॉसिबल भी कैसे, मैं अभी लेवल 20 पर हूँ और मैंने अपनी पूरी पावर के साथ इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, क्या पानी के अंदर मेरा अटैक इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है। फिर डी होंग कहता है ये तो जाहिर सी बात है कि फायर का अटैक पानी के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि फायर का अटैक पानी के अंदर कमजोर हो जाता है। और फिर कोई दूसरा पर्सन कहता है हम अपनी करंट स्किल के साथ इस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, हम इसके साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। और चश्मीश बंदा कहता है अगर ऐसा है तो हमें जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हमारी लाइफ। और फिर डी होंग कहता है गु यानफे मुझे ऐसा लगता है कि हमको यहाँ से चले जाना चाहिए, चैन किन्मो के बारे में हमें भूल जाना चाहिए, और वैसे भी चैन किन्मो सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट में गया तो वो जरूर अंदर मारा जाएगा। गु यानफे कहता है ठीक है जल्दी से यहाँ से चलो। और फिर वह सभी वहाँ से जाने लगते हैं, जो देखकर उस मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और वह उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम लोगों को क्या सच में ऐसा लगा था कि मुझे गुस्सा दिलाने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलते के साथ ही उसने अपना एक आइस का अटैक करता है, जो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। उसके आइस के अटैक से सभी लोग बर्फ में जमने लगते हैं। डी होंग कहता है नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं मर सकता हूँ। और फिर हमको बताया जाता है 2 मिनट खत्म हो चुका है, अब आपके पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए, 10 सेकंड के अंदर आप मारे जाओगे। और डी होंग पूरी तरह से बर्फ में जम जाता है और कहता है नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं मर सकता हूँ, चैन किन्मो अभी मारा नहीं है, मैं उसको बिना मारे नहीं मर सकता हूँ। और फिर हमारा एमसी अचानक से उसको सामने आके उसको हेलो बोलता है, जो देख कर तो वो हैरान हो जाता है और कहता है चैन किन्मो तुम अभी तक मरे नहीं, तुम अभी तक कैसे जिंदा हो। हमारा एमसी उसको कुछ भी नहीं कहता है। और फिर डी होंग और भी ज्यादा डीपेस्ट पार्ट में जाने लगता है और कहता है चैन किन्मो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी मौत दर्दनाक होगी, तुम बहुत ही पेनफुल के साथ मरोगे। फिर हमारा एमसी उस मॉन्स्टर को देख के कहता है प्रिंस नजाल्क अब बस तुम और मैं हूँ। उस मॉन्स्टर का ध्यान एमसी की ओर जाता है और वह हमारा एमसी की ओर सेम आइस का अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी तो कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं होता, उसने अपनी टेलीकाइनेटिक शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उसके आसपास एक शील्ड बन जाती है और आइस का अटैक उसको छू भी नहीं पाता है। और कहता है मेरे को अब जल्दी से इसके क्लोज जाना पड़ेगा। और वह अपनी इन्वेंट्री से किसी बूट्स को निकाल के अपने पैर में पहन लेता है और फिर बड़ी तेजी से उसके पास जाके कहता है मेरे रिवॉर्ड में आ रहा हूँ, तुम बस मेरा इंतजार करो। उसके पास पहुंचते ही अपने स्वॉर्ड को निकाल के उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है और कहता है मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ अभी लेवल 15 का हूँ, लेकिन इस इक्विपमेंट को पहनने के बाद मेरी जो करंट पावर है वो अब लेवल 17 तक हो चुकी है, और साथ ही में मेरे स्पेल बाइंडर है उसमें भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से अब मैं लेवल 25 के बराबर हूँ, तो मैं इस मॉन्स्टर को हरा दूंगा। और अभी नजाल्क मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज है, तो मैं इसके ऊपर अभी सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करूंगा। इतना बोलते के साथ ही वह उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका डैमेज बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, वह लगभग लो हो चुका होता है। और वो नजाल्क कहता है ह्यूमन क्या तुझे सच में ऐसा लगा था कि तू मुझे मार भी सकता? और वह हमारे एमसी को दूर फेंक देता है, लेकिन हमारे एमसी ने अपना सबसे खास वेपन मशीन गन निकाल के उसके ऊपर गोलियों की बारिश कर देता है, जिससे कि उसकी बॉडी के ऊपर लगातार डैमेज पहुंचे जा रहा होता है, लगातार डैमेज जा रहा होता है। और फिर हमें उसकी एचपी दिखाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा कम होती है। एमसी उसको देख के कहता है बस अब तेरा खेल खत्म हो गया, अब तेरी हेल्थ सिर्फ 100 ही पॉइंट बची है, जैसे मैं एक छोटा सा डैमेज दे दूंगा उसी में तेरा काम तमाम हो जाएगा। जलान मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और वह अपना बड़ा सा मुंह खोल के हमारे एमसी की ओर अटैक करते हुए कहता है ह्यूमन क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? तू बस अपने देखता रह, तू मुझे कभी भी नहीं हरा सकता है। हमारा एमसी उसको कहता है ऐसी बेकार हालात में भी तू मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा है, अभी के लिए तेरे को अपने आप को बचाना चाहिए। और फिर हमारा एमसी उसके ऊपर अटैक करता है, बिल्कुल छोटा सा अटैक। उसके छोटे से अटैक से वो मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है। सिस्टम उसको बताता है कांग्रेचुलेशन, आपने सक्सेसफुली हिडन बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया, जिसकी वजह से आपको 97,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और साथ ही में अब आपका लेवल 17 हो चुका है। और वहाँ पर एक ट्रेजर बॉक्स अपीयर हो जाता है। एमसी उसको देख के कहता है तो फाइनली वो अब अपीयर हो चुका है। और फिर वह उस ट्रेजर बॉक्स को लेके बाहर आ जाता है। जैसे ही वो उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करता है उसमें एक टेलिस्मान होता है। सिस्टम उसको बताता है कि
कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने एक एपिक ग्रेड के तलिस्मान को ऑब्टेन किया। इस तलिस्मान की हेल्प से आप किसी के ऊपर भी सोल अटैक कर सकते हो और साथ ही में आपके फिजिक्स और स्ट्रेंथ में 10 पॉइंट बढ़ा दिए जाएंगे और इसका कूल डाउन समय सिर्फ 2 ही मिनट का है। एमसी कहता है तो फाइनली अब मेरे पास एक और ट्रम्प कार्ड आ चुका है। इस तलिस्मान की हेल्प से मैं किसी के ऊपर भी सोल अटैक कर सकता हूँ, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर वो मॉन्स्टर हो, और साथ ही में इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा एनिमी कितने ज्यादा हायर लेवल पर हो। अगर कोई एनिमी मेरे जैसे सेम लेवल पर है तो मैं उसको बड़ी आसानी से हरा दूंगा, और अगर कोई एनिमी मुझसे हायर लेवल है तो भी फिर मैं उससे फाइट कर सकता हूँ। फिर हमें जियांगचेंग एजुकेशन ब्यूरो की ओर दिखाया जाता है। एक बंदा कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ कि चैन किन्मो को रिकमेंडेशन स्पोर्ट से हटाया जाए। उसने पूरे जियांगचेंग कॉलेज में इतिहास को रच दिया और साथ ही में उसका लेवल 14 है। तो मुझे बताओ उसके सिवा ऐसा कौन स्टूडेंट है जो उसके जितनी क्वालिफिकेशन को रखता है वही लायक है कि वो रिकमेंडेशन को ऑब्टेन कर पाए। हमें इसके बारे में बताया जाता है। इसका नाम ली टियान होता है जो स्टेज 3 का एक्सपर्ट होता है। उसके सामने वाला बंदा कहता है मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, चैन किन्मो एक एक्सेप्शनल टैलेंट है, लेकिन तुम ये भी तो सोचो ना कि उसने एक वैग्रेंट पाथ को चुना हुआ है। उसके पास तो कोई भी क्लास नहीं है। हर साल जियांगचेंग कॉलेज में सिर्फ एक ही सीट होती है, सिर्फ एक ही बंदे को रिकमेंडेशन लेटर दिया जाता है और चैन किन्मो का उसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि उसको वो रिकमेंडेशन लिखे। मैं इस बात के लिए पूरी तरह से डिसएग्री करता हूँ। हमें इसके बारे में बताया जाता है। इसका नाम वांग टियानफे होता है जो स्टेज 3 का एक्सपर्ट होता है। और ली टियानफे गुस्से में कहता है मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, तुम और कमिश्नर लू तुम दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो और तुम दोनों के बीच की जो दुश्मनी है तुम उसको ऐसे जाहिर कर रहे हो। सच में ये कितनी ज्यादा बेकार बात है, तुम्हें अपने आप के ऊपर थोड़ा शर्म आना चाहिए। फिर एक बंदा ताली बजाता है और उन दोनों की कन्वर्जेशन को रोकता है और कहता है तुम दोनों इतने ज्यादा गुस्सा क्यों रहे, हम इस मैटर को दूसरे तरह से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। ओरिजिनली ये प्लेस फेंगवान कॉलेज के स्टूडेंट ली को दिया जाने वाला था क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। वह अभी लेवल 12 पर है और साथ ही में उसने एक एस रैंक के बजरकर कास्टिंग टैलेंट को अवेकन किया है। इन दोनों के साथ उसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। वह एक पीक अवेकनर बन सकता है। लेकिन जब से चैन किन्मो अपीयर हुआ तब से हम ये डिस्कस किए जा रहे हैं कि उसको वो रिकमेंडेशन देना चाहिए। सच में ये कितनी ज्यादा रिडिकुलस बात है। क्यों ना हम एक काम करें, हम उन दोनों को फाइट करवा सकते हैं। जो डुअल में जीतेगा उसी को वही रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा। बताओ ये ऑफर कैसा है। फिर हमें डायरेक्ट हमारे एमसी की ओर दिखाया जाता है। वह उस शॉप के पास पहुंच जाता है और शॉपकीपर कहता है मिस्टर चैन मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आप फिशिंग करके जो भी सामान लेके आए वह सभी सामान टोटल 700 पाउंड के। सर क्या आप मुझे बता सकते हो क्या आप किसी इमोर्टल के रीइंकार्नेशन हो। हमारा एमसी कहता है कि तुम इन सभी सामानों को 30% ज्यादा प्राइस में खरीद रहे हो। ये ऑफर इतना भी बुरा नहीं है। और अपने मन में कहता है इन सभी को बेचने के बाद मेरे पास 48 गोल्ड कॉइन आ गए। सच में मेनलैंड कितना ज्यादा अच्छा है, वो जगह तो पूरी ट्रेजर से भरी हुई है। फिर हमारा एमसी का ध्यान टीवी की ओर जाता है। टीवी में न्यूज रिपोर्टर बताता है गुड मॉर्निंग व्यूअर, आज हम आपको जियांगचेंग कॉलेज के बारे में बताने वाले हैं। फिर शॉपकीपर कहता है मिस्टर चेंग आप वहाँ पर क्यों दे रहे हो, क्या आप भी जियांगचेंग कॉलेज के बारे में कुछ जानते हो। रिसेंटली वहाँ से एक न्यूज आई है, जियांगचेंग कॉलेज एंड फेंगवान कॉलेज उन दोनों के स्टूडेंट फाइट करने वाले हैं रिकमेंडेशन लेटर के लिए। उसकी बात सुनकर एमसी अपने मन में कहता है क्या एक रिकमेंडेशन लेटर और स्कूल में कंपटीशन होने वाला है, इतनी इंपॉर्टेंट है, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताई। और फिर वो अपने कम्युनिकेटर डिवाइस को ओपन करता है और जैसे ही वो अपने स्क्रीन को देखता है उसमें डीन की तरफ से 99 मिस कॉल होते हैं। जो देखकर वो कहता है अरे मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, जब से मैंने उस संकी को हराया तब से मेरे को काफी सारे लोग कॉल किए जा रहे हैं जिसकी वजह से मैं परेशान हो गया और मैंने अपने कम्युनिकेटर को ऑफ कर दिया। लेकिन मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं कि डीन ने मेरे को इतने सारे फोन किए। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, डीन ने मेरे को इतने सारे फोन क्यों किए। फिर न्यूज रिपोर्टर हमको बताते इस कंपटीशन में दोनों कॉलेज के स्टूडेंट फाइट करेंगे और ये फाइट दो तरह से होगी। पहले तो टीम बैटल जिसमें जो भी टीम जीतेगी उसको 10 पॉइंट दिए जाएंगे और फिर उसके बाद इंडिविजुअल बैटल होगी। इंडिविजुअल बैटल में जीतने वाले को 20 पॉइंट दिए जाएंगे। जिसके पास सबसे ज्यादा हायर पॉइंट होगा वही इस मैच को जीतेगा और उसी के पास ही रिकमेंडेशन लेटर जाएगा। फिर हमको डायरेक्ट जियांगचेंग कॉलेज में दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ, यहाँ पर अब बस फाइट शुरू होने वाली है। और फिर हम लोगों को जियांगचेंग कॉलेज के सभी रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया जाता है और उसके साइड में फेंगवान कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया जाता है जिनमें से बाकी सबका लेवल तो 10 होता है लेकिन उनके लीडर का लेवल 12 होता है। और बाकी के स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं ये देखो सामने तो हमारी गॉडेस लू है। दूसरा स्टूडेंट कहता है वहाँ पर तो फेंगवान कॉलेज का नंबर 1 स्टूडेंट है। फिर तीसरा स्टूडेंट कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चैन किन्मो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वह अकेला ही इन सभी को हरा देगा। और अगर हम चैन किन्मो के बारे में बात ही करें क्या तुम में से किसी ने उसको कुछ दिनों से देखा है। दूसरा बंदा कहता है नहीं, हमने चैन किन्मो को कुछ दिनों से बिल्कुल
भी नहीं देखा है। और फिर वी टियानफे कहता है चैन किन्मो वो यहाँ पे नहीं है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो डर के यहाँ से भाग गया हो। कमिश्नर लुओ कहता है नहीं, चैन किन्मो जरूर आएगा क्योंकि मुझे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। तो वेल गाइस, इसी के साथ यह एपिसोड होता है खत्म। और अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को हाइप कर दीजिए। जितने ज्यादा वीडियो के ऊपर हाइप पॉइंट होंगे उतनी पॉसिबिलिटी होगी कि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा। तो ठीक है, फिर अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।